सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ ना, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसके चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं, और वो स्टॉक जब तक भाग रहे हैं तो मतलब उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। 10 गुना पैसा बना दे, 20 गुना बना दे, मतलब 50 गुना बना दे, 100 गुना बना दे, और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास स्टॉक है वो तो खुश है। लेकिन अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो अपर सर्किट की वजह से नहीं कर पा रहा है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस दिन उन्हें स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगता है सारा प्रॉफिट एक तरफ रह जाता है। ऐसा ही एक स्टॉक है जिसका नाम है आयुष वेलनेस। लगा हुआ है लोअर सर्किट, और अभी से नहीं, डेली लोअर सर्किट लग रहा है। देख लो आप, 138 रुपये के लेवल से 78-75 रुपये तक ये स्टॉक आ चुका है, और अभी और कितना गिरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों, ज़रा पहले रीज़न समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। जिनके पास ये स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 6 महीने में इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 356% का रिटर्न, और अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँ तो 705% का रिटर्न। ज़रा एक साल का चार्ट और देखो कितना, 1460% का रिटर्न। ज़रा अब गिरावट को हटा देते हैं तो तेज़ी देखते हैं कितनी है, 2651% का रिटर्न। एक साल में 1 लाख रुपए को 27 लाख बनाया, बिना किसी गिरावट के कंटिन्यू अपर पेपर सर्किट लगता रहा। आपको नहीं लगता है कि यहां पर अगर इस तरह के स्टॉक्स जो इतना पैसा बना रहे हैं, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, वहां पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? कमेंट करके बताइएगा। मैंने पिछले 4-5 सालों में इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ डूबा है, और ये उन्हीं कैटेगरीज में से है। छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 381 करोड़ का मार्केट कैप, आप नाम पढ़ लीजिएगा। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो यहाँ पर रिस्क लेवल कितना है। बुक वैल्यू ₹1.25 और 138 रुपए तक स्टॉक पहुंच जाता है, और अभी भी 78 रुपए के लेवल पर नजर आ रहा है। स्टॉक का पी 370, ROC ROE ठीक ठाक है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। लेकिन क्या ये जो स्टॉक भागा है ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो सामने है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप में से कोई इसमें फंसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन चलो ठीक है, ये तो हो गई बात कि अब हमने बाय कर लिया, क्या कोई चांस है इससे एग्जिट होने का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले किसी भी कंपनी में एंट्री लेने से पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें चेक कर लिया करो उस कंपनी के बारे में। और उसके बाद आपने देखा कि भाई मैं इसके फाइनेंशियल चेक करता हूँ, चलो फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है इसकी, प्रोज देख लो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्स ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा। कंपनी का प्रॉफिट इस हिसाब का है जिस हिसाब से कंपनी 27 गुना 28 गुना पैसा बना रही है एक साल में, देखना ज़रा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट मेकिंग अभी बनी हुई है पिछले 2 सालों से, लेकिन उससे पहले लॉस मेकिंग थी, फिर उससे पहले प्रॉफिट मेकिंग थी, फिर लॉस मेकिंग थी। मतलब एक स्टेबल नहीं रहा है प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट ही रहे। और दूसरी चीज़, बीच में तो 2020 और 21 में आकर इनकी सेल्स देखो कहाँ हो गई थी, 127-151 करोड़, और अब फिर बीच में 2023 में 8 करोड़ की रह गई, 2024 में सिर्फ 60 लाख की रह गई, और अब 25 लाख तक आ गई है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी आपको सेल्स में। और वहीं इस लेवल की जब इसकी सेल्स हो रही थी, जब भी प्रॉफिट इतना ही था, अब थोड़ी सी सेल हो रही है, अब भी प्रॉफिट इतना ही है। ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। वहीं पर सेल्स ग्रोथ कोई खास नहीं है, कभी तो एक साल की इतनी ज़्यादा आ जाती है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ में भी सेम सिचुएशन। स्टॉक प्राइस CAGR ज़रूरत से ज़्यादा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, सिर्फ 1 साल की बेस्ट है। अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर 1 पैसे का भी कर्ज नहीं है, लेकिन ये क्या काफ़ी है किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए कि उस कंपनी के ऊपर डेट नहीं है? इतना काफ़ी है? नहीं है। रिजर्व्स, चलो छोटी कंपनी है, क्या ही होंगे। फिक्स एसेट नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 0%, जो पहले 32% हुआ करता था मार्च 2022 में, अब वो 0 है। FII 1% और बाकी का 98.95% कौन है, पब्लिक। और यहाँ पर कौन है, सीधी सी बात है, ऑपरेटर है। और कौन होगा, ऑपरेटर अपना गेम कर रहे हैं यहाँ पर, या सर्कुलर ट्रेडिंग भी हो सकती है, ऑपरेटर ट्रेडिंग भी हो सकती है। बहुत सारे रिस्की फैक्टर, और सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर तो भाई यही है, इतनी छोटी सी कंपनी की स्टॉक मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। कब आएगी कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो सामने डेटा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके अलावा कंपनी क्या काम करती है देख सकते हैं आप यहाँ पर, फूड एंड हर्ब्स इन द बिजनेस ऑफ राइस ट्रेडिंग। राइस चावल की ट्रेडिंग वगैरह में बिजनेस काम करती है। डिटेल नहीं बना रहा हूँ। अब ज़रा टेक्निकली अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिएगा, ये स्टॉक में यहाँ से नाम पढ़ सकते हैं आप, आयुष वेलनेस लिमिटेड। अपर पे अपर सर्किट लग रहे हैं,
मैं आपके साथ पहले भी कितनी बार शेयर कर चुका हूं, जो हमारे साथ पुराने व्यूवर्स हैं वो लोग जानते हैं। इस चैनल पर ही शॉर्ट ट्रेड पर अभी आपको यहाँ पर सिर्फ 62 वीडियोस नजर आ रही हैं। यहाँ पर लगभग 4-4.5 वीडियोस थी। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, वरना मैं आपको ऐसी कम से कम भी 50 वीडियो दिखा सकता था इस तरह के स्टॉक्स की इसी चैनल पर। जो मैंने बताया कि जब इन स्टॉक्स में अपर पे अपर सर्किट लग रहा था, 10 गुना 20 गुना पैसा बन रहा था, तभी से मैं बोलता जा रहा था इस तरह के स्टॉक से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, फायदे में रहोगे, नहीं तो भाई आप बहुत बुरी तरीके से रोने वाले हो जिनके पास ये स्टॉक है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ, फायदे में रहोगे। मैं बहुत बार बोला ये चीज़, वही चीज़ यहाँ पर आपके मेरे साथ मैंने कई वीडियोस, कई स्टॉक इस तरह के थे जिनके साथ जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए। अब अगर आपके पास और कोई इस तरह का स्टॉक्स है जिसमें अपर पे अपर सर्किट लग रहा है, कई गुना पैसा बन गया है, तो भाई उस स्टॉक में अभी भी अलर्ट हो जाओ। और नहीं आपको पता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा या उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली अपडेट के लिए, या फिर आप शॉर्ट्स पे नहीं है मेरा दूसरा चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। तो अब यहाँ पर आयुष वेलनेस के केस में पॉइंट ये है, क्या हमको इस स्टॉक से एग्जिट होने का मौका मिलेगा? तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पर आपको कुछ दिनों बाद डेफिनेटली एक मौका ज़रूर मिलेगा एग्जिट करने का। कैसे, चलिए वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखो स्टॉक का जो तेज़ी थी कहाँ तक आई थी, ये 138 और अभी 78-75 के आसपास है। ऑलमोस्ट 50% स्टॉक टूट चुका है। इस तरह के स्टॉक्स 90% तक भी टूट जाते हैं, ये है इसमें प्रॉब्लम। लेकिन हो सकता है, मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ हो सकता है, गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। बट बहुत सारे स्टॉक्स के केसेस में इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनके चार्ट में मैंने यही देखा है, जब ये स्टॉक 20, 30, 40, 50, 60% गिर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक मौका मिलता है एग्जिट होने का। और कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पर एग्जिट होने का मौका मिलेगा, उसके बाद ये स्टॉक अपर सर्किट लगा देगा और कुछ दिन इसमें फिर अपर सर्किट लगेगा। वहाँ फिर और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे कि भाई अब इस स्टॉक में बाय करने का मौका है, गिरावट हो गई, अब तो ऊपर जाएगा, अब बाय कर लो। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के अपर सर्किट के बाद दोबारा से लोअर सर्किट लगेगा, और इस बार जो लोअर सर्किट लगेगा वो पहले वाले से भी नीचे तक आएगा। ये है प्रॉब्लम। तो मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है उनको एग्जिट होने का मौका जरूर मिलेगा। अब वो 4 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले या 1 महीने में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर एग्जिट होने का मौका। हाँ देखो, अब उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतने इसमें 10 दिन में हो, 5 दिन में हो या 7 दिन में हो, जब तक देखो लोअर सर्किट लगा तब तक तो आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया अच्छा खासा, उनका तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाय कर लिया है उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के स्टॉक से जब तक लोअर सर्किट नहीं हटेगा तब तक आप एग्जिट नहीं हो सकते हैं। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ आप यहाँ पर अपना लॉस बढ़ता हुआ देखेंगे। इसीलिए तो बोलता हूँ स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देख लो, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। और बल्कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से दूरी बना के रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है भाई, आपकी मर्जी है, आपको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना आप देखिएगा। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लेना अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स में। जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाएं, जब तक आप मार्केट को समझ ना लें, तब तक उससे दूरी बना के रखें। और ये स्टॉक से भी अगर इसमें आने वाले कुछ दिनों में दोबारा भी अपर सर्किट लगता है तब भी एंट्री नहीं लेनी है। भले ही यहाँ से 2 गुना 3 गुना पैसा कर दे अपर सर्किट लगने के बाद, फिर भी एंट्री नहीं लेनी है, बहुत बुरे फंस जाओगे। कमेंट करके बताना किन किन लोगों के पास ये स्टॉक है, कौन कौन इस स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर चुका है या बाय करना चाहता है। लोअर सर्किट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान यानी कोई भी पर्सन जो इसका शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो जब सारे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है तो लोअर सर्किट लगता है, और वहीं इसके अपोजिट जब सारे लोग बाय करने वाले होते हैं तब अपर सर्किट लगता है। इसीलिए जब अपर सर्किट लगता है आप बाय नहीं कर सकते, और इसलिए जब लोअर सर्किट लगता है तब आप सेल नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वेट करना होता है कब ये लोअर सर्किट हटेगा और कब मैं स्टॉक को सेल कर पाऊंगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, लोअर सर्किट हटते ही आप स्टॉक को सेल कर पाएंगे। और मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको मौका मिले निकलने का, निकल जाना, और भाई फिर दोबारा से स्टॉक में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जहाँ पर 98% ज़्यादा जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और जिसका मार्केट कैप सिर्फ
350-400 करोड़ के आसपास का है। ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए इस कंपनी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। कमेंट करके बताना, फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करना और स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।